क्या चल रहा है लॉन्ड लपाटो। मैं हूं माइंड मास्टर और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भैया आज हमारी वीडियो होने वाली कुछ हट के, क्योंकि मेरे टॉप वन ऑफ द मतलब मेरे मनपसंद, मेरी इंस्पिरेशन, ऐसे तो मैं पिछली वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में टैग्स डाले थे उनको लेकर के, अब उन्होंने भाव नहीं दिया तो भाई मैं क्या करूँ। लेकिन मेरे इंस्पिरेशन वन ऑफ द मोस्ट उज्जवल चौरसिया जी ए टेक्नो गेमर्स, उनको लेकर के मैं ऐसी स्क्रोलिंग कर रहा था यूट्यूब पे, तभी मेरे को एक महान देवी ने मेरी आंखें खोल दी कि टेक्नो गेमर्स फ्रॉड है। तो भैया ज़्यादा बकवास नहीं करता, सीधे तुम लोगों को उस बंदे की वीडियो के ऊपर ले चलो। तो प्रेजेंटिंग टू यू, उसका नाम मैं शायद भूल गया कंटेंट के चक्कर में। चलो कोई बात नहीं, उसका चैनल का नाम मैं नीचे, चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा और फटाफट तुम उसकी पहले वीडियो देख लो, उसके बाद हम उसको जज करेंगे। नमस्कार दोस्तों भाई लोग मैं कसम से बता रहा हूँ, इस चित्र को देख करके ना मेरे अंदर की आत्मा ऐसे जल गई ना कि कसम से बता रहा हूँ। वैसे किसने पूछा कि आपके 1.5 के फॉलोअर्स होने वाले हैं, आपने क्यों बताई ये चीज़, और इससे टेक्नो गेमर्स का क्या रिलेशन है, और अगर आपको फॉलो करवाना ही है तो अपने बोलो क्यों नहीं। ओके, नो बकवास, बैक टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नो गेमर्स के बारे में। टेक्नो गेमर्स जो कि हमारे उज्जवल सर का चैनल है, तो इन्हीं के चैनल से रिलेटेड आज कुछ बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई आप चैनल के नाम की तरफ ध्यान दीजिए। उज्जवल सर के चैनल का नाम है टेक्नो गेमर्स। तो नाम में आ रहा है एक वर्ड जो कि है टेक्नो। टेक्नो मतलब होता है टेक, यानी कि टेक्निकल। तो आपने अपने चैनल के नाम में स्पेसिफिक टेक्नो लगा रखा है। तो अगर कोई आपके चैनल का सिर्फ नाम देखता है तो उसे ये लगेगा कि यहाँ पे दो चीजें मिलेगी, यानी कि टेक्निकल वीडियोस के साथ यहाँ पे गेमिंग वीडियोस मिलेगी। लेकिन ऐसा इनके चैनल पे कुछ नहीं है। नाम पे इन्होंने बहुत स्पेसिफिक लगा दिया टेक्नो, लेकिन ये एक भी वीडियो टेक्निकल से नहीं डालते हैं रिलेटेड, कोई भी वीडियो टेक से रिलेटेड नहीं होती है। तो आपने जो ये नाम में टेक्नो लगाया है, इसके पीछे का क्या रीजन है, ये मैं उनसे पूछना चाहूंगी। क्योंकि आपकी जो वीडियोस है उसमें तो कहीं टेक नहीं है, तो टेक्नो लिखने की स्पेसिफिक ऐसे लगाने की क्या जरूरत थी, वो एक मैं पूछना चाहूंगी सवाल इनसे। तो दोस्तों काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करने के बाद आपने इन दीदी के बारे में, मतलब इन दीदी ने आपको बताया कि भैया जो टेक्नो गेमर्स है उनके चैनल का नाम है टेक्नो गेमर्स और इसके अंदर टेक्निकल क्या है। तो मैं पहले बता दूं कि मैं सही बता रहा हूं कि इनको यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई कंटेंट नहीं मिला, इसलिए इन्होंने सीधे एक फेमस यूट्यूबर को उठाया और उसके ऊपर एक वीडियो पेल दी। इसलिए मैं बता दूं कि दीदी ने होमवर्क नहीं करा है, मतलब रिसर्च नहीं करी है। तो बाय द वे मैं इनको बता दूं कि टेक्नो गेमर्स की जितनी भी अगर आप पुरानी वीडियो उठा करके देखोगे तो वो भाई पहले पीसी गेम्स को एंड्रॉयड में कैसे खेले जाती है उस चीज़ के बारे में बताता था। और मैं खुद एक टाइम पे उस चीज़ को फॉलो करा करता था कि भाई वो बंदा कैसे पीसी के गेम्स एंड्रॉयड के अंदर चला रहा है, आईओएस के अंदर चला रहा है। तो भाई ये चीज़ भी टेक्निकल फील्ड के अंदर आती है, ठीक है। और अकेले तुम नहीं हो ऐसे यूट्यूबर जो कि उसके ऊपर फेक रोस्ट बना रहे हैं। एटलीस्ट अगर तुम्हें रोस्ट बनाना ही था तो उसके ऊपर थोड़ी तो रिसर्च कर लेते भाई, उसके बंदे के बारे में, पास्ट के बारे में जान लेते। वैसे तो भाई मैं भी किसी के ऊपर रोस्ट बना दूंगा कि मैंने कैरी मिनाटी को उठा लेते हो कि भाई इसके अंदर कैरी मिनाटी नाम क्यों है, वो कुछ अपने साथ कैरी नहीं करके रखता है, ना उसका कोई इल्यूमिनाटी से कोई रिश्ता है, इसलिए कि उसने कैसा करा। इसलिए उसने, मैं बता दूं, वैसे शायद मुझे पक्का नहीं पता, अगर कोई देख रहा हो ऑफेंड मत होना, उसने शायद ऐसा इसलिए करा था क्योंकि उस टाइम पे क्या, छोड़ो मुझे नहीं पता, तो मैं इस चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहता, मैं इन दीदी ऐसा नहीं हूँ। तो बैक टू द वीडियो। ठीक है, दूसरा जहाँ तक बात आती है गेमर्स की, तो मेरे हिसाब से तो इनके चैनल में गेमिंग भी नहीं है, क्योंकि गेमिंग के नाम पे ये सिर्फ GTA 5 खेलते हैं। भाई लोग अभी जो आपके सामने आ रहा है ना, ये पिछले एक हफ्ते की टेक्नो गेमर्स की रेगुलर अपलोड्स है और देख ही सकते हो इसके अंदर वो बंदा कितनी डिफरेंट गेम्स खेल रहा है। तो ये बात तो देखिए आपकी सीधे सीधे बेकार, मतलब झंड हो चुकी है इस बात की कि वो बंदा GTA 5 भी अपलोड करता है। वो बंदा बहुत सारी गेम्स अपलोड करता है, RDR और माइनक्राफ्ट तो आपने वैसे ही बोल ही दिया है आगे, और RDR है, वॉच डॉग्स, और भी बहुत सारी गेम्स वो खेलता है। हेनरी स्टिकमैन भी अभी उसने खेली है, और हिटमैन भी वो बहुत पहले खेल चुका है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। और भी बंदा बहुत सारी गेम्स खेलता है। तो देखिए ये वाली बात तो आपकी बिल्कुल ही झूठ है कि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ माइनक्राफ्ट और GTA 5 करता है। और ये तो सिर्फ वीकली अपडेट है, मतलब वीकली उसके अपलोड्स हैं। अगर मैं ईयर्स की बात करूँ तो भाई वो बंदा बहुत सारे गेम प्लेस रिकॉर्ड करता है, और आप इस चीज़ के ऊपर उसकी उंगली नहीं उठा सकते हो कि वो मेहनत कम करता है। क्योंकि मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उसने बताया था कि GTA की वीडियो अपलोड करने के लिए कम से कम 12 घंटे की रेटिंग लगती है, माइनक्राफ्ट के अंदर भी बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए उसको देखने से पहले आप खुद को देखिए कि आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं। कि ऐसे बात नहीं होती है कि आप किसी की भी वीडियो उठाइए, किसी भी एक इंडिविजुअल यूट्यूबर को उठाइए, उसकी मेहनत गई तेल लेने के लिए, उसके ऊपर सीधा एक आप एक्सपोज वीडियो बना दे, तो ये बात आपकी गलत है। इन्होंने एक गेम पकड़ लिया है GTA 5 और उसी में चिपक गए हैं और सिर्फ वही गेम खेलते हैं। अब काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं भाई उज्जवल सर के बारे में कि उज्जवल इज द रियल गेमर, टेक्नो गेमर इज द रियल गेमर, ऐसी बातें इनके बारे में बोली
बोली जाती है कि ये रियल गेमर है। तो पहले तो मैं ऐसे लोगों से सवाल करना चाहूँगी कि भैया ये जो रियल गेमर होता है ये होता कौन है? क्या रियल गेमर वो होता है कि जो एक गेम को पकड़ के उसमें चिपक जाता है और सिर्फ वही खेलता रहता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। रियल गेमर तो वो होता है जो कई तरीके की वैरायटी ऑफ गेम्स ट्राई करता रहता है, नई नई चीज़ें ट्राई करता रहता है। लेकिन उज्जवल सर ऐसा नहीं करते हैं। उन्होंने सिर्फ एक गेम को टारगेट कर लिया और सिर्फ वही गेम खेलते हैं। GTA 5 पकड़ लिया है और एक गेम के ऊपर ना जाने इन्होंने कितने एपिसोड बना दिए हैं। आप खुद जाके इनके चैनल पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक गेम को लेकर ये कितने कितने एपिसोड्स बनाते हैं। ठीक है, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि ये खुद भी बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो उसके बाद ये एक माइनक्राफ्ट की वीडियो ले आते हैं बीच बीच में। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ GTA 5 मेरे हिसाब से एक यही गेम है जो इनको खेलने आता है। अब ये मेरे को रियलिटी तो पता नहीं है कि एक ही गेम खेलने आता है या नहीं, मगर इनके चैनल पे तो सिर्फ एक ही गेम देखने के लिए मिलती है, ये GTA 5। ठीक है, तो ये जो GTA 5 भी लगातार खेल रहे हैं उसकी भी एक एक वीडियो 50-50 मिनट की वीडियो की डालते हैं, है ना। 50-50 मिनट की एक वीडियो इनकी होती है, 50 मिनट, 40 मिनट, 46 मिनट, 1 घंटा, ऐसी ऐसी लंबी वीडियो डालते हैं, जबकि वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है। आप सिर्फ वीडियो डाल रहे हैं, फिर भी आप इतनी लंबी लंबी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, इतनी लंबी वीडियो अपलोड करने के बाद उसके बीच में ये मस्त लगाते हैं 1 दर्जन ऐड और बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो इस चीज़ से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि चाहे कितनी ही ऐड लगाएं, चाहे 1 दर्जन चाहे 2 दर्जन, वो उनकी मर्जी है। बट स्टिल यहाँ पे मैं ऐसी कुछ ऑडियंस को बोलना चाहूँगी जो ऑडियंस छोटे यूट्यूबर्स को टारगेट करके बोलती है कि तुमने 8 मिनट से ऊपर का वीडियो बनाया क्योंकि तुम्हें पैसा कमाना है। तो ये चीज़ आप गलत बोल रहे हैं। अगर आपको टारगेट करना है तो सबको टारगेट कीजिए। जो 50-50, 60-60 मिनट की वीडियोस बना रहे हैं फिर उनको भी टारगेट कीजिए। फिर आप छोटे यूट्यूबर्स को सिर्फ क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये मेरी एक बात जो भाई साहब, जहाँ तक अब बात आती है छोटे यूट्यूबर्स को बोलने की कि भाई तुमने इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस क्यों बनाई है, और कौन कहता है ये चीज़, आप कौन से डायमेंशन से आई हैं, क्या आप मंगल से आई हैं? इस चीज़ का मुझे आप बता सकते हैं तो बता देना। और मुझे हाँ एक और चीज़ जाननी है कि भाई सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। इस हिसाब से टी सीरीज़ जो है उसने तो बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया, उसके चैनल को तो टर्मिनेट कर देना चाहिए। अगर वो मूवीज़ अपलोड करती है और बड़ी बड़ी मूवीज़ जो अदर चैनल जो अपलोड करते हैं उनको तो सीधे टर्मिनेट कर देना चाहिए दीदी। और हाँ, मैं इस चीज़ के बारे में भी कहना चाहूँगा कि जनता को जब अच्छा लग रहा है माल मसाला, जब जनता को अच्छा लग रहा है उनकी लंबी लंबी वीडियोस, आपको क्या खुजली है? और हाँ, इन चीज़ को मैं शॉर्ट में एक शब्द के नाम से जाना था जिसको कहते हैं जेलसी बॉयस। तो हाँ, इस चीज़ से हमको पता चलता है कि दीदी को बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है कि टेक्निकल में से इतना सारा पैसा कैसे कमा रहा है। बैक टू द वीडियो है रहने वाली थी और यही मैंने बोली बहुत क्लियरली। ठीक है, ये वाली एक चीज़ है। तो यही करते हैं कि भैया 1 दर्जन ऐड लगा ली। अब आप सेम चीज़ बार बार अपलोड करेंगे तो किसी को कितना ज़्यादा मन कर जाएगा उस चीज़ को देखने का, है ना। लेकिन फिर भी ये वही कर रहे हैं, 50-50 मिनट की वीडियोस बार बार अपलोड कर रहे हैं और उस पूरी 50 मिनट की वीडियोस में होता कुछ भी नहीं है। 50 मिनट की वीडियो में क्या होता है, 20 से 30 मिनट तो ये चलते रहते हैं, 20 से 30 मिनट चल रहे हैं, ड्राइविंग हो रही है, बस ये होता है। उसके बाद जो 10-15 मिनट बच गए उसमें एक्शन, थोड़े बहुत एक्शन हो गए। इसके अलावा जो टाइम बचा उसमें ओवर एक्टिंग, जहाँ पे जरूरत भी नहीं है वहाँ पे भी ओवर एक्टिंग, ओवर रिएक्ट करना। ठीक है ना, जहाँ पे हमें बहुत चीजें वो नॉर्मल लगेंगी वहां पे भी ओ भाई साहब, ओ भाई, ऐसे ऐसे बोल के बताना कि देखो देखो कितना ज्यादा कुछ बड़ा चीज हो गया है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अगर सचमुच ऐसा कुछ होगा तो सामने वाले को खुद ही इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको ऐसे बोलने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी कि ओ भाई साहब। लेकिन ये बार बार बताते हैं कि देखो देखो यहाँ पे मोड आया है बहुत अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा बोल के मेरे को बताना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो वो एक चीज होती है इनकी वीडियोज में। अब मेरे को इनसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ इनके कंटेंट के हिसाब से बात कर रही हूँ। मेरे को पर्सनली भाई जब मैं इनको जानती नहीं तो मेरे को पर्सनली क्या प्रॉब्लम होंगी, एक वो वाली बात है। ठीक है, तो इनके चैनल के बारे में एक और चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये भी अपनी वीडियोस में मोड्स का यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे लोग इस बात को नकार देते हैं कि नहीं टेक्नो गेमर्स मोड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये मोड्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको यूट्यूब पे ऐसी कई सारी वीडियोस सबूत के साथ मिल जाएगी जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से टेक्नो गेमर्स भी मोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों पर आप यकीन कीजिए। अगर कोई आपको सबूत दे रहा है तो उसे अंधे भक्तों की तरह आप ऐसे मत करिए कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, उसने सबूत दिखाया है यूट्यूब पर। तो आप ऐसी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं यहाँ तो आपको सबूत नहीं दिखाऊंगी, लेकिन ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएगी जहाँ पर आपको सबूत मिल जाएगा कि हाँ ये मोड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो मुझे लगता नहीं है कि अगर ये मोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी कोई गलती है। कर सकते हैं यार, अगर आपको वेल दीदी ने हमको बताया कि भाई साहब टेक्नो गेमर्स किस तरीके से आप लोगों का काट रहा है और किस तरीके से आपके टाइम की बर्बादी कर रहा है। तो बाय द वे, जैसा कि दीदी ने बोला कि
उसको ज़्यादा मेहनत वगैरह करनी नहीं पड़ती। वैसे उनको ये बोलने का शायद पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, मतलब हो सकता है कि इस वजह से इंडिकेट कर रहे हो, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि वो इस चीज़ की तरफ को इंडिकेट कर रही है कि वो आपका टाइम बर्बाद करना चाह रहा है। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि सिर्फ वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, वो बस इधर उधर घूमते हैं, थोड़ा एक्शन ज़बरदस्ती का एफर्ट्स लगा रहे हैं। भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है। तो मैं एक बाज़ार में एग्जांपल लेके देखता हूँ, जब तक वो सब्जी वाला चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेगा ना कि उसकी सब्जी सस्ती है, तब तक उसके पास कोई सब्जी लेने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे कोई शौक नहीं चढ़ रहा सामने वाले के पास जाए, हाँ भाई तेरी सब्जी सस्ती है कि नहीं है, ठीक है पूछ भी लेते हैं, लेकिन भाई जनता ग्रैब करने के लिए करना पड़ता है। इसी वजह से उसकी वीडियो बोरिंग ना लगे, इस वजह से उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसको एफर्ट्स उसके अंदर लगाने पड़ते हैं, बोलना पड़ता है। भाई सब लोग करते हैं, ठीक है, उसके अंदर उसको टोन अपना लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को तो नहीं कह सकते हैं, और अब यूट्यूब पर नहीं है इसलिए आपको नहीं पता कि मॉडिंग। हाँ ये बात दीदी की सही है कि दीदी ने बोला मॉडिंग करते हैं, तो गलत बात भी नहीं है। वो उज्जवल ने खुद एक्सेप्ट करी है कि हाँ भाई वो मॉड लगाता है, और हाँ बहुत ही सिंपल, इसके लिए प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। GTA 5 के अंदर कहीं भी ये चीज़ को मेंशन नहीं करा गया है कि आप अपनी मर्जी से कैरेक्टर्स को बाद में मूव करा सकते हैं। इसके लिए लगेंगे मॉड्स, लेकिन वो चीटिंग वाले मॉड्स नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। वो मॉड्स यूज़ करते हैं अपनी स्टोरी लाइन को बनाने के लिए, ओके। और जहाँ तक आपकी बात है कि वो फालतू की चीज़ें करता है, उसे फालतू की चीज़ें नहीं कहते हैं। अब खुद ही बताइए ना, CID के अंदर हर बार दरवाजा क्यों तोड़ा जाता है? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कंटेंट है उसके अंदर। और हाँ, अगर आप वो चलने वलने का ना दिखाए तो भाई उसको वॉच टाइम कैसे मिलेगा? और अगर वो चलने को हटा भी देते तो कल को तो आप ये भी कह दो कि भाई वो GTA 5 के अंदर मॉड्स यूज़ करके बंदों को टेलीपोर्ट करवा रहा है, ठीक है। इसलिए वो चीज़ एसेंशियल है, वो दिखाना ज़रूरी है। तो अब बिना कोई बकवास करते हुए एक अच्छी स्टोरी बिल्डअप करनी है तो वहाँ पे ज़रूरत है मोड्स का इस्तेमाल करने की। तो मेरे हिसाब से वो कोई गलत चीज़ नहीं है जिसको इतना बड़ा लोग वो कर देते हैं कि नहीं वो तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। सारे गेमर्स इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े गेमर्स भी मोड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये भी करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि लोग इस बात को झुटलाते हैं कि ये मोड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है करते हैं कि नहीं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं करके भी, बट स्टिल लोग मानते नहीं है। इसलिए मैंने सच्चाई बताई है कि हाँ ये मोड्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको सबूत भी मिलेंगे, आप सबूत भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आपको सिर्फ आगे बोल रहा है मोड्स का इस्तेमाल करते हैं, आपको सबूत नहीं दे रहा है, आपको सबूत भी मिलेंगे। आप देखिएगा तो आपको मिलेंगे सबूत, ठीक है। ये एक चीज़ है। अब इनकी अगर हम थंबनेल्स की तरफ चले, आपको पता चलेगा कि ये जब से यूट्यूब पर आए हैं तब से पता नहीं कितने ही सालों से ये सेम तरीके का थंबनेल बना रहे हैं। थंबनेल में किसी तरीके की कोई इंप्रूवमेंट अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। आप समझिए, देखिए मैं तो अभी अभी यूट्यूब पर आई, मेरा तो 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है, बट स्टिल जो लोग इतने सालों से यूट्यूब पर है उनको भी अभी तक समझ में नहीं आया कि क्रिएटिव थंबनेल किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। और अगर इनको पता भी है तो भी ये शायद करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि इनको जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स ऐसे ही थंबनेल में मिल रहा है बिना कोई क्रिएटिविटी दिखाए, तो ये इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी या मेहनत क्यों करेंगे अपने थंबनेल्स में, है ना। तो दैट कुड बी द मेन रीजन कि इन्हें लगता है भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, 50-50 मिनट की वीडियो डालते रहो, अपलोड करते रहो, जब हमें अच्छा परिणाम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही है कि अगर थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाई जाएगी थंबनेल में, और क्रिएटिविटी भी कोई यूट्यूबर तभी दिखाता है जब उसकी ऑडियंस ऐसा चाहती है, लेकिन ऑडियंस ही नहीं चाहती है तो कोई भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये वाली एक बात है। और बस इनके बारे में और कुछ मैं जो है ऐसा नहीं बोला, मतलब और कुछ मेरे पास है भी नहीं ज़्यादा बोलने के लिए, ठीक है। बस यही है कि कई बार फालतू का सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है वीडियोस में, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी कोशिश की जाती है कि भाई कहीं ना कहीं से सस्पेंस हम बना के रखें ताकि लोगों को मज़ा आए, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल रह सकती है तो वो और ज़्यादा बेहतरीन लगेंगी, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं। और बस ये भाई किसी को पसंद आई हो या ना आई हो, वीडियो बोलते लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो, शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। जबकि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, मेरे को समझ नहीं आता इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लेके और लोग कहाँ जाएंगे, बट स्टिल ये इनकी डिमांड्स कभी खत्म नहीं होती। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, वो तो उसमें कोई गलती नहीं है, हर कोई बोलता है, चाहे जिसके मिलियंस में हो चाहे जिसके 1000 हो, सब कोई ऐसा बोलता है, तो उसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैंने सिर्फ एक ऐसे ही पॉइंट रख दिया, ठीक है। और यही है, ये और कुछ तो मैं बोलूँगी नहीं इनके बारे में। काफ़ी मेहनत करते हैं, ये चीज़ है। और मेरे को एक और चीज़ लगती है इनकी वीडियोस को देखकर, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि ये जो है कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स की कॉपी करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी कि ये कौन से फॉरेन यूट्यूबर्स की कॉपी करते हैं, बट स्टिल ऐसा मैंने देखा है कि ये कुछ गेमर्स की, जो फॉरेन के गेमर्स हैं उनकी कॉपी करते हैं। जैसे जैसे वो देखते हैं कि अच्छा ये कौन सा एपिसोड किस तरीके से डाल रहा है, किस तरीके से कमेंट्री कर रहा है, उसी तरीके की वो भी करने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें कॉपीड ही कहा जाता है। लेकिन कॉपी करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप इंडिया के हैं और अगर आप बाहर के किसी यूट्यूबर की कॉपी कर रहे हैं तो किसी को वैसे भी ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा। और अगर कॉपी करके भी चीज़ें क्रिएटिव हो रही हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तोड़
ठीक है, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कॉपी करते हैं, ये भी एक सच्चाई है, ठीक है। तो आपको मानना पड़ेगा कि ये फॉरेन यूट्यूबर्स की कुछ है ऐसे गेमर्स जिनकी कॉपी करते हैं, ये एक बात है। और वही है कि यही कुछ चीज़ें थी। और वही है, एक और बात है कि ये इतने सालों से यूट्यूबर है लेकिन इनको अभी तक ठीक से एडिटिंग करने नहीं आई है। अगर आप इनकी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कि कोई खास मतलब हाई लेवल एडिटिंग उसमें होती नहीं है, बहुत बेसिक से एडिटिंग होती है। तो लोग मुझे बोलते हैं तू तो अपनी वीडियोज़ में एडिटिंग ही नहीं करती, देखो तो एडिटिंग ही नहीं आती। तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे को ज़रूरत महसूस नहीं होती है एडिटिंग करने की। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारी दीदी ने कहा कि भाई एडिटिंग उसकी इतनी हाई लेवल नहीं होती है। नहीं, अब खुद ही एक बार के लिए सोचिए, जब आपको नहीं है ज़रूरत एडिटिंग की, ठीक है, आपकी वीडियोस के अंदर इतनी एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तो जब एक डिसेंट गेम प्ले की जब बात आती है जहाँ पे लोग नहीं देखने आ रहे हैं कि वीडियो फनी है कि नहीं, लोग बस उस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन की वजह से वहाँ पे जनता ग्रैब हो रही है, ठीक है। ऑडियंस को ग्रैब करने का उसने सिंपल सा तरीका लगा रखा है, वो बहुत यूनिक क्रिएटिविटी ज़रूरी नहीं है कि थंबनेल्स के अंदर ही दिखाई जाए, ठीक है। अगर आपकी वीडियो अच्छी है तो आप थंबनेल को सिंपल भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अब हर चीज़ के अंदर क्रिएटिविटी का कीड़ा घुसेड़ दीजिए, ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं कि दीदी ने कहा कि भाई और भी फैक्टर्स उन्होंने बताए और कॉपी करने की भी बात कही। तो देखिए, जिस चीज़ को आप कॉपी करना कह रहे हैं ना, उसको कॉपी करना नहीं कहते, या तो उसको इंस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है, या तो वहाँ से कॉन्सेप्ट उठाए जाते हैं। वैसे कॉन्सेप्ट भी नहीं उठाए जाते हैं, बस उनसे थोड़ा बहुत इंस्पायर होकर के उनके जैसा कुछ करने की कोशिश करी जा रही है। कोई बात नहीं, वेल रिप्रेजेंटिंग टू इंडिया। और बस भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपनी रेटिंग डिसेंट कर दूँ ताकि इन दीदी मेरे ऊपर भी रोस्ट बना दे और फिर से मैं भी फेमस हो जाऊँ, कंट्रोवर्सी के अंदर पड़ जाते हैं। कोई बात नहीं। और हाँ, आप लोग क्लिकबेट का शिकार हो चुके हैं। थंबनेल के अंदर लिखा हुआ था कि टेक्नो गेमर्स एक्सपोज, और सही बताऊँ तो क्लिकबेट नहीं था, हर बार की तरह आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ था, इंस्पायर्ड बाय न्यूज़ चैनल्स, तो वो भी कुछ इस तरीके का ही यूज़ करते हैं। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और मैंने आउटरो न्यून मैन का कॉपी क्यों करा, तो इसको भूल जाओ, मैंने चेंज कर दे रहा हूँ। मेरी तरफ से भी बाय बाय। हाँ, हमारे अनस भाई की तरफ से भी बाय बाय, अलविदा। और हमारी तरफ से भी जाओ लौंडो पार्टो, खेलो माइनक्राफ्ट। और आप लोगों के लिए जल्दी कुछ स्पेशल आने वाला है, बस अब एक बार 100 सब्सक्राइबर्स क्लियर करा दो, मतलब पास करा दो, तो आपके लिए भी कुछ स्पेशल आएगा। बाय बाय।